जो आज का बजट श्रीमती सीतारमन जी ने पेश किया है, वो 7वां बजट, वो बहुत ही निराशाजनक बजट है। मैं समझता हूँ कि आम लोगों के जो मुद्दे हैं उन्होंने उस मुद्दों को इस बजट में समायोजित नहीं किया। और जहाँ तक एमएसएमई की बात मैं करूँ, एमएसएमई को भी, पूरे देश की एमएसएमई को निराशा इस बजट से हासिल हुई है। एमएसएमई के लिए एमएसएमई के लोगों को आशाएं थी इस बजट से, क्योंकि ये चुनाव के बाद जिस तरह की घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की थी, उस तरह की घोषणाओं के अनुरूप जो बजट में निराशा झलक रही है, क्योंकि उनमें आशा थी कि वो कुछ न कुछ नया मिडिल क्लास लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ करेंगे। ऐसा इस बजट में कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट बहुत ही निराशाजनक और आम आदमी के लिए ये बजट नहीं है। केवल और केवल मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल बजट है। जिन लोगों की सपोर्ट से सरकार बनी है उनको खुश करने का एक बजट है। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो हर साल से हमें डिमांड है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी इसका बढ़ाइए, तो इस साल भी कुछ उस पर डायरेक्टली फोकस नहीं किया गया है। कुछ फेवरेबल डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कुछ कैंसर ड्रग्स को फ्री कर दिया गया है, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट फॉर्मेशन पे जो इंडिजिनस पे भी इन्होंने टैक्स रिबेट दिया है। दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट हम चाहते थे कि जो हिंदुस्तान में अर्बन और रूरल इंडिया में जो डिवाइड है, कहीं पे रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को फोकस होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म को इनकरेज करना चाहिए था। कहीं ना कहीं प्राइवेट हेल्थ केयर जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ टैक्स इंसेंटिव, कुछ जीएसटी रिबेट दी जाते ताकि लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करें और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। अभी तो जो प्राइमा फेसिया दिखाई दिया बजट में, वो तो फार्मर्स की, अधिकतर फार्मर्स को एजुकेशन और फार्मर्स की एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ही कैसे हो, उस पर उनका फोकस है। और उसके लिए बजट भी उन्होंने रखा है। ओवरऑल बजट करीबन 2 करोड़ के करीब, 1.8 के करीब उनका बजट है। उसमें R&D भी एक फोकस किया है कि न्यू वेजिटेबल्स, हाइब्रिड वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर्स, जो एक्सपोर्ट की कमोडिटीज़ हैं, उसके पर और अच्छा फोकस करें। R&D के माध्यम से नई वैरायटीज़ देने का, वो R&D का वो फोकस किया है। लेकिन मुझे लगता है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एग्री इनपुट जो है वो प्राइस उसकी कम होनी चाहिए। एग्री इनपुट पर एकड़ फार्मर की कम होनी चाहिए, जो बढ़ गई है, चाहे सीड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, या लेबर कॉस्ट हो। फार्म मैकेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉस्ट बढ़ी हुई है। उस पर केवल जो लेबर कॉस्ट है वो स्किल्ड लेबर कॉस्ट मिलेगी, लेकिन कोई ऐसी पिक्चर सामने नहीं आई कि जिसमें ये कह सके कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट कहीं कम हो सकेगी। जो भारत सरकार ने बजट पेश किया है, इसको लेके जो इंडस्ट्री है, मार्केट्स हैं, जो 6 करोड़ व्यापारी हैं, वहां से निराशा जाहिर की गई है। जब हमने बात की तमाम एसोसिएशन से, सभी का कहना है कि जो ये बजट है ये पूरी तरह से राजनीतिक बजट है और छोटे व्यापारियों को और मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में पिछले 10 साल से जो छूट सीमा है वो 2.5 लाख रुपए ही बनी हुई है। हालांकि सरकार ने पिछले बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स माफ किया था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उसको इनकम टैक्स में रिटर्न आदि फाइल करानी पड़ती है। तो सरकार अगर इनकम टैक्स में छूट सीमा भी बढ़ा दे तो जो करोड़ों करोड़ों मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी हैं उनको इनकम टैक्स की रिटर्न के जंजाल से मुक्ति मिल जाती। तो एक तो छूट सीमा सरकार ने नहीं बढ़ाई है। इसके अलावा जीएसटी, करोड़ों करोड़ों लोग जीएसटी से जुड़े हुए हैं, जीएसटी देते हैं। जीएसटी को लेकर सरकार ने कहीं कोई चर्चा नहीं की। जीएसटी के कठिन कानून कायदे, रिटर्न आदि जो हैं उसमें कोई बदलाव, कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा जो इन्होंने बजट में जो मुद्रा योजना है भारत सरकार की, उसको बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख जरूर किया है, लेकिन उसकी जो ब्याज दरें
आज भी इतनी ज्यादा है, और जो मुद्रा अगर किसी को लोन लेना है इसके अंतर्गत, उसके जो कायदे कानून है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज है, वो इतनी जटिल है कि एक आम व्यापारी, आम आदमी उस मुद्रा योजना से लोन नहीं ले पाता है। एक न्यू भारत बनाने के लिए जो हमारी कामना है, ये बजट बहुत अप्रोप्रिएट है उसके लिए। इस बजट में आई थिंक ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने 9 प्रायोरिटीज बताई हैं, उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, मैं लेदर इंडस्ट्री से हूं, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री जो है, लेदर इंडस्ट्री, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हम बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते हैं और बहुत सारा उसके अंदर स्किल इन्वॉल्व है। तो दोनों ही चीज़ें कवर की गई हैं। एक तो ये है कि देयर आर सम इंसेंटिव्स जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिससे कि रिसोर्स मिलेगा इंडस्ट्री को। और दूसरा ये है कि इंडस्ट्री के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को स्किल बनाया जाएगा। जो स्किल जो है वो हमारी इंडस्ट्री की नीड है। आज अगर हमारे पास स्किल मैन पावर होती है तो देश के अंदर जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो बेस है वो है अच्छी ह्यूमन रिसोर्स। इस बजट में ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। और अगर हमारे लोग अच्छे ट्रेन हो जाते हैं तो हिंदुस्तान बीइंग ए सच ए पॉपुलेटेड कंट्री, हमारा रिसोर्स दुनिया भर में ज़रूरत है उसकी। इंडिया में तो ज़रूरत है ही है, लेकिन हमारा रिसोर्स इतना अच्छा है, अगर वो ट्रेन हो जाते हैं, स्किल हो जाते हैं, अच्छे एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, तो दुनिया में भी हमारे लोग जाकर बहुत काम कर सकते हैं। दुनिया के लिए रिसोर्स फैक्ट्री है। जब आप कहते हैं ना आम उपभोक्ता, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आम टैक्स पेयर जी जो है, तो आम टैक्स पेयर को, जैसे आपने सुना कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि आम टैक्स पेयर अगर नया टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो नए टैक्स रिजीम में उनको 17,500 रुपये तक का एक साल में टैक्स की बचत हो सकती है जी। और वो किस लिए हो रही है बचत? वो इसलिए हो रही है कि नए टैक्स रिजीम में थोड़ा तो टैक्स के रेट में परिवर्तन हुआ है और थोड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी परिवर्तन हुआ है। तो उन कुल मिला के 17,500 रुपये तक की बचत नए टैक्स रिजीम में हो रही है। ये तो हुआ टैक्सेबल इनकम के ऊपर जब आप देखते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये कि लोग बाग आम तौर पर इनकम के जरिए में अपना प्रॉपर्टी बेचना, गोल्ड बेचना, सिल्वर बेचना, उस तरह की चीज़ें भी रखते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर वगैरह बेचते हैं तो पहले उस पर 20% टैक्स तो लगता था, लेकिन उसमें आपको एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो जाता था। इंडेक्सेशन के बेनिफिट में ये होता था कि जो इन्फ्लेशन की वजह से किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, उस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी हुई वैल्यू पे टैक्स नहीं देना पड़ता। उससे ज़्यादा जब वैल्यू बढ़ती है, आपको रियलाइज़ होती है, तभी उस पर 20% टैक्स देना पड़ता था। अब इस बजट में ये ज़रूर किया कि उसके ऊपर भी टैक्स को 12.5% कर दिया। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम कहते थे, जो घर को बेचने से आता था या गोल्ड को बेचने से आना था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब 12.5% टैक्स लगेगा। और वो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको सिर्फ इसी वजह से ना हुआ हो कि इन्फ्लेशन हुआ है, तब भी आपको कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में होगा ये कि कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो एसेट बेच रहे हैं वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा वैल्यू एडिशन के बाद बेच रहे हैं, इन्फ्लेशन से कम वैल्यू एडिशन के बाद बेच रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत बैलेंस बजट है और लगभग सभी सेक्टर्स को, मेरा अनुमान था, उनको टच करा गया है। जो 4 जातों का प्रधानमंत्री जी ने बात की थी कि हमारे लिए ये 4 जातें हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी जी। और मैंने तो उसमें एक 5वां डायमेंशन जोड़ा था, मैंने ज्ञान से ज्ञानम कर दिया था कि मैंने उसमें मिडिल क्लास भी जोड़ दिया था। तो मुझे लग रहा है कि इन सब पे उन्होंने फोकस किया है और वाकई में उन्होंने ज्ञान को ज्ञानम बनाया, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम में जो राहत दी गई है 17,500 रुपए की, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी करी गई है, ज्यादातर टैक्स पेयर्स हम जानते हैं 10 लाख से कम की आय के हैं, तो पूरी सभी सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया। और अच्छी बात बजट में ये रही है कि बेरोजगारी पे जिसको लेके आवाजें उठती रही थी, जब इलेक्शन हुए थे विपक्ष ने खूब इस पे नारे लगाए और खूब इस नैरेटिव को चलाया, उसको भी सरकार ने एड्रेस करने की कोशिश करी है। चाहे नई कंपनी जो किसी को रखती है उसमें EPFO में सहयोग देने की बात हो, और युवाओं पे बहुत फोकस किया गया है। और मेरे लिए सबसे बड़ा युवाओं के लिए जो टेक अवे इस बजट में से है वो ये रहेगा कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 500 बड़ी कंपनियों में 5,000 रुपए स्टाइपेंड पे, 6,000 रुपए एक मुश्त
मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट वो ये खर्च करेंगी कंपनीज। मैं समझता हूँ ये अपने किस्म का, आज तक मुझे बजट सुनते हुए कम से कम नहीं तो 30 साल हो गए हैं। मैंने कभी भी ऐसी कोई स्कीम आज तक नहीं सुनी जिसमें 1 करोड़ युवाओं को ये क्योंकि आपको पता होगा बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, वो इंटर्नशिप के लिए इधर उधर जान पहचान लगा के कोशिश करते रहते हैं, अपने बेचारे किसी को जानते हैं उनको बोलते हैं, पर सरकार की तरफ से अगर उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, सरकार कहेगी उन 500 कंपनियों को कि आप इन 1 करोड़ युवाओं को आप अपने 1 साल के लिए ट्रेन करिए, उससे देखिए आप कितना लाभ होने वाला है। वो युवा स्किलिंग की समस्या हमारे यहाँ रही है, सबसे बड़ी नौकरियां देने वाली कंपनी बैठी है पर उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।